ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हम देखेंगे अब कि क्षारकों के उपयोग किस किस में क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चार हमने ले लिए एग्जांपल। इनके बारे में देखेंगे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से हमें क्या क्या निर्माण होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से वस्त्रों का, इसका वस्त्रों का और प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। वस्त्रों प्रति अम्ल ठीक, वस्त्रों और प्रति अम्ल में निर्माण किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किसमें होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है? हमें देखना अमोनियम हाइड्रोक्साइड से किसका निर्माण होता है। पहले अमोनिया तथा लवण और क्लिंजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? क्लिंजिंग एजेंट क्लिंजिंग एजेंट होता है, निर्मलीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अमोनिया तथा लवण इससे निर्माण होता है, इसी से अमोनियम हाइड्रोक्साइड से निर्माण होता है। ठीक है। अगला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जैसे साबुन के उपयोग में, साबुन बनाने के उपयोग में, धावन पाउडर होता है। ठीक, धावन पाउडर के बनाने के उपयोग में। और क्या होता है? साबुन हो गया, धावन पाउडर हो गया, और एक होता है हमारा कागज व लुगदी बनाने में। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें होता है? साबुन बनाने में, धावन पाउडर बनाने में और कागज व लुगदी बनाने में उपयोग किया जाता है इसका। रह गया हमारा। ठीक है, तो हम देख लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पहला तो गया हमारा चमड़ा उद्योग में। ठीक है, चमड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और खारे जल को मृदु करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे खारा पानी होता है उसको मीठा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा नंबर ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग इन चीजों के लिए होता है। तो लिख देंगे, पहला हमारा हो गया चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग में। दूसरा होता है हमारा खारे जल को मृदु बनाने में, खारे जल को मृदु बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने आदि में। ठीक है, ये हो गया हमारा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें होता है? पहला तो हमारा हो गया चमड़ा उद्योग। और किसमें उपयोग कर सकते हैं? खारे पानी को मृदु बनाने के लिए और ब्लीचिंग पाउडर बनाने आदि में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक, ये हमारा हो गया क्षारकों के उपयोग। यही थे क्षारकों के उपयोग। इस तरह से हम देख सकते हैं, इनको समझ लो, नोट कर लो ये।
हम लोग कुछ नोट पॉइंट लिख लेंगे, एक नोट पॉइंट डाल लेंगे इसके लिए। हमारा ये अम्ल और क्षारक वाला चैप्टर टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अम्ल और क्षारक की आपस में जब अभिक्रिया कराई जाती है वो उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे लवण के बारे में। फिर देखते हैं हम लोग अब अम्ल और क्षारक, सॉरी नोट पॉइंट डाल लेंगे, नोट लिखेंगे कि क्षारक, जैसे कि हमारा टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट भी क्या होता है, क्षारकीय होता है ना। तो टूथपेस्ट में भी क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। तो लिख लेंगे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट हल्का सा, हल्का सा टूथपेस्ट हल्का सा क्षारकीय होता है, हल्का सा क्षारकीय होता है। टूथपेस्ट हल्का सा क्षारकीय होता है। इसी कारण क्या होता है, टूथपेस्ट हमारा हल्का सा क्या होता है, क्षारकीय होता है, जिस वजह से ये दांतों के चारों ओर क्या कर देता है, अम्ल के आधिक्य को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है, दांत के चारों ओर जब टूथपेस्ट करते हैं ना, तो क्षारकीय होने की वजह से ये दांतों के चारों ओर अम्ल के आधिक्य को उदासीन कर देता है। लिख लेंगे क्षारकीय होता है, इस वजह से, इसलिए यह दांतों के, यह दांतों के चारों ओर, चारों ओर अम्ल का, चारों ओर अम्ल के आधिक्य को, अम्ल के आधिक्य को, अम्ल के आधिक्य को, आधिक्य को उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है, कर देता। ये कोई एक फैक्ट था, इसको नोट कर लेंगे, बस इसमें कुछ नहीं था। इसे हमें जानना होगा कि टूथपेस्ट में भी क्या होता है, हल्का क्षारकीय होता है, जिस वजह से दांतों के चारों ओर क्या करता है, अम्ल के आधिक्य को ये क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ये था एक पॉइंट, इसका लिख लो। क्या, चलो हेडिंग लगा लेंगे, हेडिंग लगा ले, अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। हेडिंग लगाएंगे अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षारक, अम्ल तथा क्षारक के बीच क्या करना है, अभिक्रिया, अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। ये हो गया, ये हेडिंग लगा लो, अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो हमें उत्पाद में क्या मिलता है, हमें देखना है इसमें कि अम्ल तथा क्षारक के बीच जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या क्या मिलता है। लगाओ हेडिंग। ये क्या कहते हैं, अम्ल जो है क्षारकों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, और अम्ल जो है क्षारकों से अभिक्रिया अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं तो क्या करता है, ये क्या बन जाता है, लवण या जल बन जाता है। हमें क्या मिलता है, लवण या जल मिलता है, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो लिख लें, पहला लिख देंगे
एक कोई हम रिएक्शन करके देख रहे हैं। पहला हम ले लें, कोई अम्ल ले लूं, अम्ल लेते हैं, ले लिया मैंने HCl प्लस, क्षारक ले लो NaOH ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लो NaOH। क्या मिलेगा हमें? ये क्या करते हैं, जब अम्ल तथा क्षारक आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जो नष्ट कर देते हैं तो हमें मिलता क्या है, नष्ट करता है तो क्या हो जाता है, तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण हो जाती है। तो जिस वजह से हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, सॉल्ट, और यहाँ पे जल मिल जाएगा, यहाँ पे लवण, यहाँ पे जल। तो हमें लवण के लिए इसको ले लेंगे हम, पहला ये Na और Cl को ले लें, ठीक है। NaCl को यहाँ लिख देंगे, लिख दो NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बन गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl लिया, बचा क्या हमारा, 1 2, तो बचा हमारा H2 और एक क्या बचा है O, ये लो बन गया हमारा, ये बन गया हमारा लवण और ये बन गया जल। इसको क्या बोलते हैं, लवण, इसको बोलते हैं लवण, ये है हमारा लवण या सॉल्ट, ठीक है। ये हमारा जल, ठीक है। ये हमारा क्या है, अम्ल, ये बन गया। ये क्या हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक हो गया, NaCl लवण हो गया, H2O जल मिल गया हमारा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्या हुआ, अम्ल क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ये उनके प्रभाव को क्या करता है, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है और उत्पाद में हमें जल या लवण मिलता है, लवण और जल मिलता है। इसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेंगे इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उदासीनीकरण, लिख दें। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन ही लिख देते हैं ना, डेफिनेशन लिख लो। क्या लिख दें इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन है अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करिए, अम्ल क्षारकों से, क्षारकों से, अम्ल क्षारकों से अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया करके, अम्ल क्षारकों से अभिक्रिया करके, करके उनके प्रभाव, उनके प्रभाव को, उनके प्रभाव को, अम्ल जो है क्षारकों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और देते हैं और लवण जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जल तथा लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये हो गई क्लियर, लिख लो।